Good morning. Okay, so I am welcoming you with a very big smile to the next episode of Human Reproduction. तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे थे. वी वर डूइंग अ वेरी नाइस एकता कपूर की सीरियल कर रहे थे हम लोग, है ना. तो जिसमें वी एंडेड अप एट फीटल डेवलपमेंट. तो हमने बच्चे को 9 महीने का बनाकर रख दिया, ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट कि 9 महीने के बाद क्या होने वाला है. कॉमन सेंस, है ना. अभी तक हमारे फ्लैशबैक में, है ना, टिचिक जो फ्लैशबैक की म्यूजिक बज रही है. फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो, तो फ्लैशबैक में बच्चा तैयार हो गया है. नाउ बच्चे का इस वर्ल्ड को देखने का टाइम आ गया है, ठीक है. एंड बी वेरी ओवर ड्रामेटिक. आई डोंट नो व्हाई, बट देन एटलीस्ट बीइंग ओवर ड्रामेटिक मेक्स things very clear for you. At least let me pray for that. Any which ways, so let us now start the journey of delivery, or let us start the process of delivery. ठीक है, start the process of delivery. तो मैं डिलीवरी नहीं करने वाला हूँ या मेरा डिलीवरी नहीं होने वाला है. पर बोलने का मतलब ये है कि let's talk about the physiology of how parturition takes place. ठीक है. So what you can see on the board is parturition and post parturition is what the topic we will be discussing in this particular class. ठीक है. तो अगेन हम यहाँ तक पहुँच गए हैं. इमेजिनरी लेडी हमारी जो थी, उस लेडी का अब टाइम हो गया है. उसको मस्त गाड़ी में बिठाओ और हॉस्पिटल भर्ती कर लो, ठीक है. अब हॉस्पिटल में आराम कर रही है, ठीक है. नाउ अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी, अब लेडी के मुंह से आहा सुनाई देगी. अब लेडी बोलेगी मेरे को पेट दर्द हो रहा है. नाउ तो डॉक्टर्स की पूरी टीम अरेंज हो जाएगी एंड उस लेडी के डिलीवरी पे लग जाएंगे, ठीक है. तो चलो, यहाँ तो हमको बताया दिस मच वी ऑलरेडी नो, करेक्ट. सो बिफोर दैट लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट कि लेडी को अभी तक पेन इनिशिएट नहीं हुआ है. बिफोर प्रायर टू दैट व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल कंडीशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लड ऑफ द फीमेल. और ऐसा क्या होता है कि फुली ग्रोन फीटस अपने आप अपने निर्धारित टाइम पे, डिस्टाइंड स्केड्यूल्ड टाइम पे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है. एवरीवेयर नेचर इज सो ब्यूटीफुल, राइट. एक एग कंप्लीटली, मुर्गी का अंडा भी है, कंप्लीटली इंक्यूबेट होने के बाद, है ना, जब उसका राइट टाइम ऑफ बर्थ होगा तभी ही वो उससे बाहर निकलेगा, राइट. सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑल्सो कि राइट टाइम जब है तब ही बच्चा बाहर निकलेगा, इफ इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. एंड वी से दैट वी डोंट बिलीव इन गॉड, राइट. फिजियोलॉजी ये बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करने वाला कौन है पर्टिकुलरली. सो लेट मी नॉट गेट इनटू दैट स्पिरिचुअल डोमेन. Okay, so in this class we will be talking about the hormonal changes which a female experiences. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उस कंफ्यूजन को हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे बेटा, ठीक है. अगर आप आपके नोट्स में देखोगे, आपके मॉड्यूल में देखोगे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखोगे, तो द फिजियोलॉजी ऑफ जो पार्चुरेशन है दैट इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेडली गिवन, और कुछ भी किधर से भी दिया हुआ है. सो उसको थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर क्लास, ठीक है. एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज पोस्ट इट ऑन द क्लासरूम सो दैट वी विल गेट इट सॉर्टेड वेरी एफिशिएंटली. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इमेजिन करो कि कंडीशन क्या थी. फीमेल पूरी कंप्लीटली डेवलप, फीटल डेवलपमेंट हो चुका है. तो लेट्स टॉक अबाउट कि फीमेल के ब्लड में कौन से हार्मोन्स रहेंगे, ठीक है. सो अब क्या मेरे को ये बताओ, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. दिस प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, इनके दोनों अलग अलग इफेक्ट है ना. लेट्स टॉक अबाउट द सर्वाइकल म्यूकस, है ना. म्यूकस प्लग बन चुका है बेटा. जो सर्वाइकल म्यूकस है, दैट सर्वाइकल म्यूकस इज कंपैरेटिवली थिक म्यूकस, जिसकी वजह से प्लग डेवलप हो गया, ठीक. अगर ये म्यूकस प्लग जो है ये थिक क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. और म्यूकस प्लग को थिक कौन करता है, ईस्ट्रोजन. अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन अ फीमेल blood the concentration of progesterone is more,
बिकॉज वी रिक्वायर प्रोजेस्टेरॉन फॉर मेंटेनेंस ऑफ इन द एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो थ्रू आउट देखो लॉजिक लगाओ, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्ड है तो प्रोजेस्टेरॉन भी मेंटेन्ड रहेगा। ठीक है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन इज कंप्लीटली मेंटेन्ड द एंडोमेट्रियम इज मेंटेन्ड, करेक्ट, and if the endometrium is maintained the fetus is still existing। ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि एक फीटस 10 साल 10 महीने तक पेट में रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? एंड इन जनरल केसेस, इन रेयर केसेस ऐसा भी होता है बेटा कि जो डिलीवरी डेट है दैट डिलीवरी डेट पास हो जाती है, मतलब 9 मंथ्स 10 डेज का जो डिलीवरी टाइम है, जेस्टेशनल पीरियड है, इन सम केसेस ये भी हो जाता है कि बच्चे, एक तो ये तो कॉमन है बिफोर द टाइम, बिफोर द जेस्टेशन बर्थ ले लेते बच्चे, 7वें महीने में 8वें महीने में जन्म ले लेते हैं, बट दिस इज ऑल्सो द केस कि बच्चे 9th मंथ के बाद भी डेवलप हो जाते हैं, मतलब बर्थ ले सकते हैं, बट जनरली इट इज नॉट रियली एडवाइज। अगर डिलीवरी डेट आई है तो अगर डिलीवरी डेट डिले हो रही है तभी भी डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। अब क्यों? बिकॉज बच्चे का तो डेवलपमेंट होते रहा है अंदर, the fetus will get desiccated, जो amniotic fluid है वो डिक्रीज होने लगेगा, the fetus might get desiccated which will lead to even more complication। so जो भी डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दिया हुआ है on that specific date it is very important to for that child to be delivered। हम ये नहीं देखते कि अरे नहीं आज नहीं, आज तो सैटरडे है, आज दिन अच्छा नहीं है, मंडे को जन्म ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा। ठीक है, so everything is absolutely calculatively destined, your time and date was absolutely destined by the physiological condition of the mother। Is that very clear? So what are those physiological conditions which were seen prior to the birth and after birth, which is what we need to talk about। और ये पूरा जो physiological condition है ये किसकी वजह से है? all the magic is because of hormones। ठीक है, यू नो हार्मोन्स आर सो मैजिकल, ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन आपकी हाइट बढ़ा देती है, ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन आप में गुस्सा ला देता है, ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ा देती है, राइट। सो हार्मोन्स आर मैजिकल, दे आर एब्सोल्युटली द गिफ्ट ऑफ गॉड, right? And it is these hormones which helps the process of parturition। So now let's go ahead and talk about the condition in the gestational period। So पहला कंडीशन क्या है? Okay, we're talking about the hormones here, okay? अब मैंने 3 सेक्शन में इसलिए डिवाइड किया बिकॉज ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में है बेटा, okay? The part which we'll be discussing is a little more complicated। ये MBBS पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है बिकॉज स्पेस के पेपर में इस सब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ड्यूरिंग जेस्टेशन, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम बेटा कि ड्यूरिंग जेस्टेशन कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में होगा। 2 ही हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सा हार्मोन ज्यादा रहेगा? सो ड्यूरिंग द जेस्टेशन, the concentration of the PRG, concentration of PRG is more। ठीक है, अब ऐसे लिखते हैं इसको, concentration ना लिखते हुए अमाउंट, ट्रेस अमाउंट है ना, तो ड्यूरिंग द जेस्टेशन व्हाट इज बेसिकली सीन, PRG सबसे ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज PRG क्या मेंटेन करता है? PRG मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, इज दैट राइट? PRG मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ओके। अगर PRG ज्यादा है तो ईस्ट्रोजन डेफिनेटली कम होगा, इज दैट राइट? सो नाउ होता क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अचानक से जैसे जैसे फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट होने लगता है, द कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस, राइट? सो इन अदर वर्ड्स द पार्चुरेशन जो है, पार्चुरेशन is due to a complex, parturition is due to a complex reaction, ठीक है? A complex reaction due to differences, complex reaction which has been given rise to due to differences in the levels of hormones। अब क्या हो रहा है? क्या PRG कम हो रहा? नहीं। PRG कैसे कम होगा? कॉर्पस ल्यूटियम तो वैसे ही है ना, तो PRG तो कम नहीं होगा।
क्या दूसरा कोई हार्मोन इंक्रीज होता है? दूसरा हार्मोन इंक्रीज होता है, ईस्ट्रोजन। बट ईस्ट्रोजन अचानक से कैसे इंक्रीज होगा? मतलब व्हाट इज दैट फीचर कि अचानक से मदर की बॉडी अचानक से स्पॉट ऑफ ईस्ट्रोजन बनाने लगेगी, है ना? सो नाउ हियर वी हैव टू टॉक अबाउट कि पीआरजी को हमको अगर डिलीवरी करवाना है तो डेफिनेटली पीआरजी का लेवल शुड, बिकॉज बच्चा डिलीवर हो जाएगा बेटा, अगर बच्चा तब तक डिलीवर नहीं होगा जब तक एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा। सो नाउ बॉडी क्या करती है? बॉडी क्या करती है कि पीआरजी के लेवल को कम करना है, बट पीआरजी की लेवल तो कम हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस कॉर्पस ल्यूटियम वैसे ही मेंटेन्ड है। सो बॉडी क्या करती है टू डिक्रीज दैट पीआरजी लेवल? देखो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इट इज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द लेवल्स ऑफ द हार्मोन, ठीक है? एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? दैट डिफरेंस इज it is brought about, parturition is brought about by increasing concentration, increasing levels of estrogen, ठीक है? तो जो ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो है ये चेंज होता है। सो देयरफॉर ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो जो है, दिस रेशियो इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब जब पीआरजी बहुत ज्यादा था, ईस्ट्रोजन नहीं था, दैट वाज ड्यूरिंग द, ईस्ट्रोजन कम था, दैट वाज ड्यूरिंग द जेस्टेशन। अब अचानक से क्या हो रहा है? द लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्रीजेस। अब वो कैसे इंक्रीज होता है इज व्हाट वी हैव टू फिल अप इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, ठीक है? नाउ दिस increasing levels of estrogen is responsible to give rise to the reactions of parturition. So let's talk about कि estrogen क्या क्या करता है, ठीक है? तो पहला तो हम लिखते हैं कि what does increasing by increasing the levels of estrogen, ठीक है? तो कुछ salient features लिख लेते हैं बेटा कि estrogen, अगर estrogen increase करता है, if increasing estrogen decreases the activity of PRG, पहला एक्टिविटी है। दूसरा क्या करता है? increasing estrogen increases the activity of prostaglandins। इफ यू रिमेंबर हमने ये बात किया था कि ये तो जो प्रो है, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इन दोनों का पेयर है, इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है। अगर ब्लड में पीआरजी रहा तो प्रोजेस्टेरॉन, अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन रहा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट इज एब्सोल्युटली लेस, ठीक है? काम नहीं कर पाएगा। प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में ये छोटा विलन है, ठीक है? छोटा विलन नहीं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल सुप्रीमेसी में दिस इज अ सपोर्टिंग हीरो, है ना? मतलब वही है तनु इट्स वनु में कंगना रनौत एंड स्वरा भास्कर, है ना? तो जब प्रोजेस्टेरॉन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम रहेगा। अगर प्रोस्टाग्लैंड मतलब प्रोजेस्टेरॉन कम हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन की इफेक्ट कम हो जाएगी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि ईस्ट्रोजन अगर इंक्रीज हो रहा है तो ईस्ट्रोजन अगर इंक्रीज हो रहा तो क्या है, प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ, ठीक है? तो प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो रहा है तो डेफिनेटली प्रोस्टाग्लैंडिन का इफेक्ट इंक्रीज होगा। एंड वी नो अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स दैट प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर अ पोटेंट वासोडायलेटर। तो देखो सब जो चीजें हमको चाहिए एंडोमेट्रियम को नीचे गिराने के लिए, नीचे मतलब एंडोमेट्रियम को डिसरप्ट करने के लिए जो भी हमको रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ऑल ऑफ देम आर स्लोली एंड स्टेडीली ऑर्केस्ट्रेटेड, ठीक है? सो पीआरजी कम हो रहा है तो एंडोमेट्रियम थोड़ा सा शेक होने लगेगा, है ना? मतलब मजाक कर रहा हूँ, शेक मतलब डोंट टेक इट लिटरली। एंडोमेट्रियम की जो एग्जिस्टेंस है दैट इज समवेयर डाउन द लाइन अफेक्टेड। सिमिलरली प्रोस्टाग्लैंडिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वासोडाइलेशन होगा, तो ब्लड सप्लाई विल समवेयर डाउन द लाइन लिमिटेड और वापस एंडोमेट्रियम की थोड़ी एग्जिस्टेंस शुक्ड, करेक्ट? अब और क्या हो रहा है? what is increasing progesterone also, what is increasing estrogen also doing? It increases, मतलब increasing estrogen increases the oxytocin, पूरा लिखूं नहीं तो अक्टूबर समझ लोगे, increases the oxytocin receptor on
the myometrium. ठीक है, increases the oxytocin receptors on the myometrium because oxytocin myometrium पे काम करेगा बच्चा. ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज द बर्थ हार्मोन. ढिंचैक है ना. सो ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं बिकॉज़ ये देखो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है बेटा और ये बर्थ करवा रहा है. अब ये क्या करवा रहा है, वही अगर ऑक्सीटोसिन को काम करना है तो डेफिनेटली मायोमेट्री में उसके रिसेप्टर्स को इंक्रीज कराना चाहिए. ठीक है, बिकॉज़ ऑक्सीटोसिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. इज दैट राइट? तो अगर ऑक्सीटोसिन पेप्टाइड हार्मोन है तो उसके ऊपर हमको पेप्टाइड हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है. तो अगर ऑक्सीटोसिन है बेटा तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स सरफेस पे होने चाहिए. सो दैट इज आल्सो डन बाय एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन हियर हैज मैजिकल इफेक्ट्स. ठीक है, सो ऑल ऑफ दीस इफेक्ट्स आर बीइंग डन. तो ये भी मेरा एंडोमेट्रियम को गिराएगा, ये भी मेरा रिक्वायर्ड है, ये भी मेरे एंडोमेट्रियम के एक्जिस्टेंस को कम कर रहा है. अगर ऑक्सीटोसिन काम करेगा बेटा तो मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज. सो ऑल ऑफ देम, दिस section is only talking about the preparation of parturition, the preparation of labor pain. ठीक है, तो इतना सब तो हमने लिख दिया. ठीक है, बट क्वेश्चन ये है, बोलने का एक्शन ये है बोलने का एक्शन ये है, बोलने का एक्शन मतलब बोलने का मतलब ये है कि ये जो है सब जगह पे जो हमने इंक्रीजिंग ईस्ट्रोजन लिखा है ये कहां से आ रहा है? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? Is it coming from the gonads? Is it coming from the ovaries? Or is it coming from the adrenal cortex? Where is it coming from? Where is this अचानक से estrogen coming from? And that too exactly at the date during the probable date of delivery. ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि ये estrogen कहाँ से आया. ठीक है, अब ये estrogen के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. Now please understand. Now here what am I talking about? ठीक है, ये estrogen कहाँ से आया? We'll quickly answer this also. Is that right? Very important. आपको यही याद रखना है कि initiation, a very important point is, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा कि पार्चुरेशन जो है, क्वेश्चन आ सकता है कि डिलीवरी और पार्चुरेशन is initiated by neurosignals, by endocrine signals और neuroendocrine signals. So यहाँ पे दोनों सिग्नल काम करेंगे बेटा. ठीक है, initially it is neurosignal, initially it is hormonal signals. ये सब hormones का काम है. उसके बाद it is neural signal बेटा. Is that right? Muscles contract होंगे, उसके बाद ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और ऑक्सीटोसिन और रिलीज होगा. So here it is a neuroendocrine signal. ठीक है, और the initiation, यहाँ पे fetus क्या initiation of the parturition is also brought about by fully grown fetus. तो यहाँ पे fetus also plays a major important role. Now what is the role of fetus? We will talk about that. What is the role of fetus? Fetus खुद के वजह से डिलीवरी हो रही है, मतलब घूम फिर कर हम ये डिलीवरी करवा रहे हैं, खुद का डिलीवरी हम ही करवा रहे हैं, राइट? सो ये क्या हो रहा है? लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट. ठीक है, वी हैव नॉट आंसर्ड one question अभी तक, that is where is this estrogen coming from? How is the mother's blood getting that increasing level of estrogen? What is that source of estrogen is what we have to talk about. समझे? So now let's talk about this was the prerequisites. Prerequisites मतलब जो भी हमारे पार्चुरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो थी. ठीक है, और जो सेलिएंट फीचर्स थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन. ओके, अब मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. सो नाउ वी नो कि हमारा जो प्लेसेंटा है, एक बार फुली ग्रोन फीटस है तो फुली ग्रोन फीटस का जो प्लासेंटा है, दैट प्लासेंटा रिलीजेस अ हार्मोन कॉल्ड एज HCC. इसके पहले एपिसोड में हमने बात किया था व्हाट इज HCC स्टैंडिंग फॉर. HCC स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन. करेक्ट. सो अब क्या होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑल ऑफ दिस मैजिक, ऑल ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ऑल ऑफ दिस फिजिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय एन इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी ये आपके नोट्स में वगैरह नहीं मिलेगा, इट इज इनिशिएटेड बाय अ हार्मोन HCC, अ प्लेसेंटल हार्मोन HCC. ठीक है, तो पहले तो लिखेंगे
कि क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HC, क्या है ये H, ह्यूमन कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रॉपिन, ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कॉर्टिकोट्रॉपिन, दैट इसका सोर्स क्या है, सोर्स है प्लासेंटा, ठीक है। दिस इंक्रीजिंग HCC it diffuses into the fetal blood, it diffuses into the fetal blood, ठीक है। एक बार वो फीटल ब्लड में चला गया, अब फीटल ब्लड में वो किसके जैसे काम करेगा, इट विल स्टिम्युलेट द रिलीज, मतलब इन अदर वर्ड्स इट विल एक्ट एज ACTH, ठीक है, इट विल स्टिम्युलेट द पिट्यूटरी वंस इट डिफ्यूजेस द फीटल ब्लड, ओके, इट स्टिम्युलेट्स फीटल पिट्यूटरी। हम बोलते हैं ना कि फीटस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बर्थ, फीटस कैसे रिस्पॉन्सिबल है, देखो फीटस कैसे डिसाइड कर रहा है, डिसाइड मतलब समझ में आ रहा है ना, फीटस का रोल क्या है इन द पार्चुरेशन, ठीक है। सो इट स्टिम्युलेट्स द फीटल पिट्यूटरी टू रिलीज, फीटल पिट्यूटरी टू रिलीज ACTH, ACTH નું ફૂલ ફોર્મ શું છે, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। फीटल पिट्यूटरी क्या बनाएगा बच्चा, ACTH बनाएगा। अब ये ACTH का टारगेट पर कौन है, ACTH का टारगेट कौन है, ACTH का टारगेट मेरे को पता है, क्या है ACTH का टारगेट, क्या ACTH का टारगेट पैंक्रियाज है, बिल्कुल नहीं, ACTH का टारगेट क्या होगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ना, तो टारगेट क्या होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। सो स्टिमुलेट्स द फीटल पिट्यूटरी टू रिलीज ACTH, फिर लिखेंगे ACTH acts on fetal adrenal cortex, it acts on fetal adrenal cortex, ठीक है। अब fetal adrenal cortex क्या करेगा, fetal adrenal cortex से क्या रिलीज होंगे बेटा, fetal adrenal cortex से रिलीज होगा, so there will be release of cortisols and DHEA, डाइहाइड्रोक्सीएपिएंड्रोस्टेरॉन, ये DHEAS जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। सो फीटस के ब्लड में रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल्स एंड DHEAS इनटू द फीटल ब्लड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दिस DHEA in the fetal blood is converted into estrogen, बच्चे ने अपना काम कर दिया, बच्चे ने DHEAS बना दिया, है ना। अब बच्चे ने DHEAS में मतलब what happens, please try to understand, जो अपना एंड्रोजन है, that androgen gets converted into estrogen, that androgen gets converted into estrogen। अब ये एंड्रोजन का बच्चे को तो कोई काम नहीं है ना, अब ये एंड्रोजन जो है अचानक से the sex of the child is determined, now do you think कि ये जो एंड्रोजन रिलीज हो रहा है बच्चे के ब्लड में, will that have any particular effect on the child, will it make it more male during the delivery, अरे बच्चा तो बाहर निकल रहा है तो चलो थोड़ा सा और मर्द होके निकलता हूं, ऐसा होगा क्या बेटा, नहीं ना। तो बॉडी में ये रिएक्शंस है that DHEA gets converted into estrogen and this is the source of estrogen, this is the source of estrogen which gets into the mother, so it gets converted into estrogen, the estrogen diffuses into maternal blood, estrogen diffuses into the maternal blood, एंड देखो अभी धीरे 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 धीरे, मैंने आपको यही बोला था ना कि फीटस डिसाइड करता है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये काम चालू हो गया है, जैसे जैसे फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, फीटल का पिट्यूटरी डेवलप हो गया, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, धीरे 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 द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन इन फीटल ब्लड पहले इंक्रीज होता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज हो रहा है मैंने आपको बताया, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, राइट। अब यहाँ पे हमारा करिश्मा कौन,
इनिशिएट कर रहा है एक्सीसी, एक्सीसी डिफ्यूज होगा इनटू द फीटल ब्लड, फीटल ब्लड से वो फीटल ब्लड में वो एसीटीएच के जैसे काम करेगा. इट एक्ट्स ऑन द फीटल पिट्यूटरी टू रिलीज एसीटीएच, एसीटीएच एक्ट्स ऑन द एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ द फीटस और वो रिलीज कराएगा कॉर्टिसोल डीएचईएस. कॉर्टिसोल डीएचईएस का खास विशेष कोई मेटाबॉलिक रोल नहीं है, कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है इन द फीटस. सो दैट डीएचईएस that DHEA gets converted into estrogen and this estrogen diffuses into the maternal blood. अब धीरे धीरे मैटरनल ब्लड का एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा, तो जैसे एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा, जैसे एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा, एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा, तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. Is that very clear? So now the charisma takes place, now the magic takes place. So estrogen diffuses into the maternal blood. यहाँ तक हमने स्टॉप कर दिया. ओके, so फिर हम लिखेंगे estrogen increasing levels of estrogen in maternal blood ओके. एक और फीचर ये है कि fully grown fetus stimulates the stretch receptors. Fully grown fetus stimulates the stretch receptors of cervix. क्योंकि फाइनली सर्विक्स से बाहर निकलना है उसको, ठीक है. सो इट इनिशिएट्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द सर्विक्स. इज दैट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा? ठीक है. एस्ट्रोजन और एक चीज कर रहा है, दैट इज थिनिंग ऑफ द म्यूकस. ठीक है. सो नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट, है ना. सो जैसे डिलीवरी होती है, देयर इज गश ऑफ फ्लूइड व्हिच कम्स आउट, देयर इज गश ऑफ फ्लूइड विद म्यूकस. ये कहां से निकल रहा है? जो बर्थ कैनाल, दैट इज जो बर्थ कैनाल मतलब बर्थ कैनाल नहीं, बर्थ कैनाल इज द वजाइना. जो सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल में जो म्यूकस था, वो म्यूकस को थिन आउट करके रास्ता क्लियर करना है. ट्रैफिक, बच्चा आने वाला है, रास्ता बनाओ, फूल पत्ती पटाखे फोड़ो, फूल पत्ती बरसाओ, है ना. तो रास्ता क्लियर करना पड़ेगा. तो ये रास्ता क्लियर करने के लिए स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन इज आल्सो प्लेइंग अ मेजर रोल. जो थिक म्यूकस था, वो थिक म्यूकस को अभी वो थिन कर गया. ठीक है. Because of which now there is something called, there is gush of fluid and mucus which comes out prior to the parturition. इतना समझा बेटा अभी तक? ठीक है. So now let's go ahead and talk about this. ये एस्ट्रोजन है, हम एस्ट्रोजन का क्या काम है वो हमने उधर लिख दिया. ठीक है. So now let's go ahead and talk about this stretch receptors of the cervix. Is that right? अब क्या हो रहा है? Let's go ahead and talk कि अब fully grown fetus एक ये काम तो कभी कर ही रहा है. ठीक है. और दूसरा ये क्या काम कर रहा है? एस्ट्रोजन का क्या काम कर रहा है? एस्ट्रोजन ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को इंक्रीज करा रहा है. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे इंक्रीज हो गए हैं, इट स्टिम्युलेट्स, यहां पे न्यूरल सिग्नल चालू हो गया. इट स्टिम्युलेट्स द मैटरनल हाइपोथैलेमस. यहां तक आपका एस्ट्रोजन का रोल काम कर रहा. अब जो काम करेगा वो कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन. ठीक है. अब बर्थ हार्मोन चालू हो गया है. So it stimulates this stretch receptors and everything that stimulates the maternal hypothalamus to release oxytocin. Now oxytocin क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को तो तैयार करके रख दिया किसने? एस्ट्रोजन ने. सो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स. कहां पे बाइंड करेगा बेटा? इट विल बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑन द मायोमेट्रियम. सो ऑक्सीटोसिन कॉजेस मस्कुलर या मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. यहां से पूरा जो है ना बेटा, यहां से सब कुछ न्यूरल सिग्नल है. इधर मैं लिखता हूं, ये सब न्यूरल सिग्नल है. न्यूरल और हार्मोनल भी है क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है.
ठीक है। सो ऑक्सीटोसिन causes myometrial contraction. So this is referred to as the first labor. एक ऐसा क्रैम्पिंग पेन आ गया तो फीमेल को पता चलता है, ठीक है, तो एक क्रैम्पिंग पेन ऐसे आ गया है। अब ये क्रैम्पिंग पेन का जो ड्यूरेशन है दैट इज कॉल्ड एज द लेबर हैज बीन इनिशिएटेड, बट एक क्रैम्पिंग पेन आया, एक कळ आली ना, मराठी में बोलते एक कळ आली आणि उसके बाद आधे घंटे के बाद अजून एक कळ आली, है ना। तो इनिशियली क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ द लेबर पेन इज कंपैरेटिवली गुड, ठीक है। अब मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दैट। सो मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन stimulates the release of more oxytocin। ये कैस्केड रिएक्शन जैसा है, एक बार ऑक्सीटोसिन ने काम करना चालू कर दिया, एक बार वंस मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन दैट इज अ फिजिकल, दैट इज अ न्यूरल रिस्पांस व्हिच गोस टू द हाइपोथैलेमस। यहां पे भी स्ट्रेच रिस्पांस गोस टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहां पे भी स्ट्रेच रिस्पांस गोस टू द हाइपोथैलेमस। एक बार मस्कुलर कंट्रैक्शन हुआ, दैट मस्कुलर कंट्रैक्शन विल स्टिमुलेट मोर ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन, मोर मस्कुलर कंट्रैक्शन, more oxytocin, more muscular contraction, more muscular contraction, thereby decreasing the duration, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, decreasing the duration between time interval, okay, decreasing the duration or time interval between the labor। समझ में आया बेटा। तो लेबर पेन का जो टाइम इंटरवल है, पहले तो वो औरत एक बार चिल्लाई, अब आधे घंटे तक वो चिल्लाई नहीं, अब आधे घंटे के बाद एक और बार चिल्लाई, अब वापस 20 मिनट के बाद चिल्लाई, अब 20 के बाद 10 मिनट के बाद चिल्लाई। तो धीरे 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 ये जो ग्राफ्स है ना ऑफ साउंड दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन डेसिबल्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये चीजें हो रही है बेटा, है ना। सो वंस ऑक्सीटोसिन इज रिलीज्ड, मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन, दिस मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन विल कॉज हाइपोथैलेमस टू सिक्रीट मोर ऑक्सीटोसिन, मोर ऑक्सीटोसिन, मोर मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन, मोर मायोमेट्रियल कंट्रैक्शन, मोर ऑक्सीटोसिन। सो दिस कीप्स ऑन एब्सोल्युटली, ये जो ट्रांसेंडल रिएक्शन है, दिस कीप्स ऑन हैपनिंग unless and until the baby's crown is being felt, ठीक है। वहां पे क्या मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन ने म्यूकस को पतला कर दिया सर्वाइकल कैनाल का और गश ऑफ फ्लूइड निकल गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट स्टेप, मोर एंड मोर डिक्रीजिंग द टाइम इंटरवल, ठीक है। अब जो फर्स्ट स्टेप है, मैं ये इरेज कर रहा हूं बच्चा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, ठीक है। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, ओके, कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, यहां पे लिख रहा हूं बेटा मैं सेक्शन यहां पे लिख रहा हूं कंटिन्यूइंग। ओके, अब जो फर्स्ट स्टेप होगा, दैट फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज डायलेशन, ठीक है। उधर एरो डाल कर यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप Stage 1 is called as dilation। किसकी डायलेशन हो रही है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल होगी क्या, नहीं ना, तो डायलेशन ऑफ सर्वाइकल कैनाल। So in other words, here what is happening, the cervix gets dilated, cervix gets cleared of mucus and the cervix gets dilated, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे, एक झटके में नहीं आने वाला, ये क्या बंदूक से निकली हुई गोली नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा अपनी जगह बना रहा है, मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ बाकी चीजें से, है ना। तो बट अब क्या कर सकते हैं बेटा, आप लोगों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो अपने आप को बनाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। तो धीरे धीरे व्हाट इज हैपनिंग, the cervix is getting dilated and this particular stage
it absolutely lasts for 6 to 10 hours. धीरे धीरे डायलेशन चालू हो गया, ओके, फीटस का डायलेशन चालू हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेज 2 में होता है प्रोपल्शन और एक्सपल्शन, ठीक है। अब प्रोपल्शन और एक्सपल्शन में बच्चा क्या है, बच्चा हैज क्रॉस्ड सर्विक्स, डायलेट हो गया, सर्विक्स में से उसका हेड तो निकल गया, ठीक है। अब बच्चा हैज एंटर्ड इनटू द वजाइनल कैनाल, इट हैज एंटर्ड इनटू द बर्थ कैनाल, ठीक है। अब बर्थ कैनाल में जैसा हो रहा है, द प्रोसेस कॉल्ड एज क्राउनिंग इज डन, मतलब द डॉक्टर विल एब्सोल्युटली ट्राई टू figure out the head, he'll try to locate the head, कि head अगर फील हो रहा है, ठीक है, that step is called as crowning, बच्चे की हेड फील हो रही है। एक बार बच्चे की हेड फील हो गई, बिकॉज बच्चा बर्थ कैनाल में है, एक बार क्राउनिंग फील हो गया, ठीक है, एक सॉलिड हेड ऐसा फील हो रहा है, तो देन दे मेक अ स्मॉल कट, बिकॉज उसको भी तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा, दे मेक अ स्मॉल मिड लाइन कट इन द वजाइना, सो दैट अब बच्चा अगर अटका है, अगर बच्चा बहुत टाइम तक बर्थ कैनाल में अटक गया तो इट माइट डाई, बिकॉज देखो उसका जो रेस्पिरेशन है दैट हैज स्टार्टेड नाउ, ठीक है। अब नहीं तो वो स्ट्रैंगल होकर मर जाएगा इफ इट रिमेन्स इन द बर्थ कैनाल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो एज एंड हाउ इट रीचेस द वजाइनल एंड, वजाइनल कैनाल के एंड में अगर जैसे ही वो पहुंच जाता है, एंड वंस द हेड इज फिल्ड, दैट इज क्राउनिंग इज डन, क्राउनिंग इज नथिंग बट फीलिंग द head of the child, head of the child या infant या neonate, ठीक है। उसके बाद a small midline cut is made so that the baby is absolutely propelled, बेबी को easily head पकड़ के फिर हम घुमाकर उसको बाहर निकाल सकते हैं easily, absolutely, ठीक है। तो बच्चा जो है वो absolutely ऐसा बैठा रहता है so that it makes up room, it easily makes up room to come out of the birth canal, ठीक है। Now during dilation of the cervix, one important feature, one important hormone which functions is the relaxin, ठीक है। So that is very important, relaxin relax करता है pubic symphysis को, ठीक है। So now let's go ahead and talk about the propulsion. So ये जो propulsion है, it is only done, expulsion or propulsion is only done after crowning, after crowning, ठीक है। So this might take for example it might take few minutes to several hours depending on the complications. जैसे हमने इसमें पढ़ा था, कौन सा था वो, कौन सा था, कौन सी पिक्चर थी वो, ऑल इज वेल वाली कौन सी पिक्चर थी, थ्री इडियट्स में वो अटक जाता है, फिर वो सक्शन पंप लगाते हुए, याद है वो बच्चे का वो बैटरी, आपने वो सीन देखा रहेगा कि वो एक सक्शन पंप बनाता है फुसफुस वाली पंप से, सो दैट इट कैन एब्सोल्युटली बी अटैच्ड टू द चाइल्ड्स हेड, एंड क्योंकि मदर ने कॉन्ट्रैक्शन रोक दिया, तो अभी हमको कॉन्ट्रैक्शन रोक दिया, मदर पीछे से धक्का नहीं कर पा रही, तो बच्चे को निकालने के लिए हमको सक्शन पंप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज द चाइल्ड विल बी डेड, स्ट्रैंगल्ड, मतलब विदाउट with asphyxiation, due to asphyxiation मतलब suffocation, बच्चा मर जाएगा, ठीक है। So this might take few minutes to several hours, समझा। तो बच्चा propulsion मतलब बच्चा बाहर निकल गया, एक्सपेल हो गया। So जैसे ही बच्चे का एक्सपल्शन हो गया, propulsion हो गया, then what is done, the umbilical cord is clamped, and after clamping the umbilical cord is cut, ठीक है। अब हो गया, ये हो gaya मेरा second stage of the delivery. Now you have the third stage of delivery, that is stage 3, that is secondary delivery. Stage 3 is secondary delivery, ठीक है। अब secondary delivery is nothing but the delivery of the placenta, ओके। सेकेंडरी डिलीवरी और सेकेंडरी बर्थ भी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी बर्थ भी बोलते हैं बेटा, दैट इज नथिंग बट डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, आफ्टर पार्चुरेशन ऑफ द चाइल्ड, इट इज नॉट येट कंप्लीट। प्लेसेंटा को अंदर रख के क्या करेंगे, उसको भी निकालना पड़ेगा, करेक्ट। सो
slowly and steadily the contraction, the labor is still there, and slowly and steadily within 20 to 30 minutes, within 20 to 30 minutes on average, 20 to 30 minutes after childbirth, 20 to 30 minutes after childbirth, the placenta is absolutely delivered. Placenta भी बाहर निकल जाता है, थोड़ी बचा है. अगर नहीं निकलता है, so the doctor will have to deliberately, purposely, he will have to remove the placenta. Is that very clear? These are the stages of parturition. See, such an interesting topic. Is that right? Parturition किसने initiate करवाया? Initiate किसने अगर करवाया होगा? That mother में किसने अगर initiate करवाया है? Increasing level of estrogen. अब increasing level of estrogen कहाँ से आया? We spoke about the reasons for that. Then we spoke about कि increasing levels of estrogen कैसे आया? It started from HCC. ठीक है, HCC diffuse हुआ, ACTH जैसा ACTH stimulate हुआ, ACTH acted on the adrenal cortex, release of cortisols and DHEAS, और ये DHEAS gets converted into estrogen, which diffuses into the maternal blood, and this estrogen is responsible to show all of these changes. Estrogen is responsible to do all of that, mechanism of parturition. पर ये तो हमने stages of parturition पढ़े, dilation of the cervix, propulsion of the baby, and secondary birth, that is delivery of the placenta. ठीक है, तो अब बच्चा तैयार हो चुका है, बच्चा रो रहा है, बहुत रो रहा है, उम्मा कर रहा है ना, और हम बाहर जाके बोलते हैं मुबारक हो, लड़की हुई है, मुबारक हो, लड़का हुआ है, जिसको जो बच्चे चाहिए वो ले लो. ठीक है, और बस खुशियां, पेड़े, काजू कतरी, रघुवीर जाओ, कहीं जाना है जाओ, पेड़े बांटो, काजू कतरी बांटो, रसगुल्ले बांटो, जो करना है करो, बच्चा हुआ है, किलकारी गूंजी है, वाह वाह वाह. Right? So there we end up the topic of parturition. But क्या यहाँ तक खत्म हो जाती? Parturition होने के बाद क्या हो गया? काम खत्म हो गया? ऐसा नहीं होता. There are some changes which the female also experiences after parturition, and post parturition में हम लोग पढ़ेंगे a topic called as lactation. Okay? Now I really don't want to take a separate lecture on lactation because lactation is a very small topic. Though वही हम लोग बात करेंगे the post parturition. Post parturition, now the mother has to feed the child. The moment the child has been born, the child already has learnt the suckling action. आपने देखा रहेगा अगर सोनोग्राफी में देखते हो तो बच्चा अंगूठा चूसते रहता है. ठीक है, तो child has already learnt what is suckling action in the fetal stage. ठीक है, in the womb of the mother. ठीक है, अब जो कंडीशन हो रही है that is lactation. So for the next 6 months, हमने ये भी बात किया था, for the next 6 months prolactin, okay, because prolactin ने milk production तो कर लिया, for the next 6 months prolactin maintains the endometrium. Sorry, my mistake. Prolactin maintains the corpus luteum. और जब तक corpus luteum maintained है बच्चा, जब तक corpus luteum maintained है, तब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा, तब तक endometrium रहेगा, और तब तक लेडी को मेंसेस नहीं होगी. So this is the beautiful, absolutely, ये सब कुछ ऐसा लगता है कि किसी ने तो लिखा हुआ है कि ऐसा ही होगा. 9 months में बच्चे पैदा होंगे, 6 महीने तक आपको उस बच्चे को कोई और न्यूट्रिशन देना ही नहीं है. राइट, उस 6 महीने में आपको बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, सो दैट ऑल दैट हेल्दी रिक्वायरमेंट, ऑल दैट हेल्दी एंटीबॉडीज reaches the fetus, reaches the child. Now it is not a fetus, it is a neonate now. It reaches the child and it is absolutely associated with the proper growth and development of the child. ठीक है, so now let's jump into the topic of lactation, दूधपान, breastfeeding, etc. ठीक है, चलो. So अभी मैं ये सब चीजें इरेज कर रहा हूँ, है ना, मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन ये सब इरेज कर रहा हूँ. लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दी लैक्टेशन. मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ह्यूमन मिल्क. अब ह्यूमन मिल्क में हमने बात किया था कि कोलेस्ट्रॉल इज दी ह्यूमन मिल्क. आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में एनसीईआरटी बोलता है इट इज अ येलोविश
colored, light colored fluid. It is absolutely not opaque white color का fluid नहीं है, milky fluid नहीं है, उसमें water content ज़्यादा दिखेगा आपको. That means that colostrum, which is the first milk of the mother, ठीक है, first milk of the mother is colostrum, and that is rich in proteins, क्योंकि it is rich in antibodies, and it is deficient in sugar. ठीक है, सो लैक्टोज उसमें कम रहेगा बट उसमें प्रोटीन का कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा रहेगा. दैट इज व्हाई कोलेस्ट्रम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू दी फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. कोलेस्ट्रम के बिना कुछ भी नहीं है बच्चा. कोलेस्ट्रम के बिना बच्चे की जो इम्यूनिटी है, बच्चे की जो हेल्थी कंडीशन है, दैट विल बी अफेक्टेड. यहाँ पे बच्चा डिसाइड कर रहा है व्हेन टू बी बोर्न. आफ्टर दैट इट इज द सोल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मदर to decide इस बच्चे की मेडिकल कंडीशन कैसे रहे. राइट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड. ठीक है, सो नाउ लेट्स गो एंड टॉक अबाउट द पोस्ट पार्चुरेशन इवेंट, दैट इज लैक्टेशन. ठीक है, नाउ लैक्टेशन हमको ये भी पता है कि लैक्टेशन में हो क्या रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग. नाउ ब्रेस्ट फीडिंग होने के लिए अगेन यहाँ पे रिस्पांसिबल कौन है, ऑक्सीटोसिन. ठीक है, अब ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्टिवली होना तो चाहिए, मतलब प्रोलैक्टिन ने तो अपना काम कर दिया, मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस चालू करवा दिया, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, एफिशिएंटली मिल्क प्रोडक्शन हो गया है. ऑल दैट एल्वियोलाई सेल्स है ना, मेमरी ग्लैंड्स के एल्वियोलाई सेल्स हैव स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन, फंक्शन ऑफ सिक्रीशन. ठीक है, तो जो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको बच्चे तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन. वी हैव स्टडीड दिस, राइट. ऑक्सीटोसिन इज आल्सो कॉल्ड एज द मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. करेक्ट. अब हो क्या रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. ठीक है, सो द सक्लिंग एक्शन, The suckling action of the fetus, अभी fetus नहीं बोलूंगा ना मैं, सॉरी गलती से और मुंह से निकल रहा है ना, fetus बोल के मुंह से वही निकल रहा है, दिमाग में कुछ और है, मुंह से कुछ और निकल रहा है. तो suckling action of the neonate, suckling action of the neonate initiates the receptors on the areola, the dark colored region around the nipples. ठीक है, dark colored region initiates the receptors on the areola. It stimulates neural signals to the hypothalamus of the mother. हाइपोथैलेमस से निकलेगा कौन, ऑक्सीटोसिन, बिकॉज़ हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन बनाता है. रिलीज कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सो स्टिमुलेट्स न्यूरल सिग्नल्स टू हाइपोथैलेमस, इज दैट राइट, एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. Release of oxytocin. This oxytocin is responsible to, this oxytocin acts on the myoepithelial cells. ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, it acts on the myoepithelial cells. ठीक है, it acts on the myoepithelial cells leading to the contraction and release of the, मतलब ये एम्पुलरी रीजन, एम्पुला जो मैमरी ग्लैंड्स पढ़ा था हमने, जो मैमरी एम्पुला में द मिल्क इज स्टोर्ड फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम. अब ये मैमरी एम्पुला के आसपास मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं. So contraction which is initiated, contraction of the myoepithelial cells leads to contraction of the ampulla. जैसे ही contraction of the ampulla हुआ, the process of milk ejection takes place. मिल्क इजेक्शन हुआ और बच्चे ने मिल्क पी लिया, बच्चा खुश सो गया, चैप्टर खत्म. समझ में आ रहा बच्चा? ठीक है, so here this is where we end our session for today.
role of oxytocin is very important because oxytocin, which is the birth hormone, it is also called as the milk ejecting hormone. Milk ejecting hormone. समझी गया तुमने, है ना? तो ये मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गया. दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई थिंक दिस इज वेरी इजी ऑन योर पार्ट. ठीक है. इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने आपको नोट्स में रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजीज पढ़ाई है. रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजीज में बहुत ही बेसिक है, बेसिक चीजें हैं. यू कैन रीड इट. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. कुछ चीजें मैंने आपको लिखवाया है. डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स लिखवाया है, फीमेल की डिसऑर्डर्स लिखवाया है, मेल के डिसऑर्डर्स लिखवाए हैं. ठीक है. सो ऑल द डिसऑर्डर्स प्लीज गो थ्रू इट वंस. Not much of the question is expected from the exam point of view, from your need point of view, because chapter इतना बड़ा है, तो you are not supposed to remember all those diseases which are associated. ठीक है. but कुछ main जो diseases है हम लोग next chapter में पढ़ेंगे, that is reproductive health. Is that right? So there we end up our massive chapter, है ना, which was absolutely stretched. Just like an एकता कपूर सीरियल नागिन पार्ट 5, है ना. तो यहाँ पे हमारी जो चैप्टर है, हमारा जो जर्नी है ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ends. Right? So I rest my case here. Thank you so much for watching the video. I really need to appreciate you guys for giving me so much of love and support. Thank you so much. And like, share and comment. ये कर लो. Undoubtedly this is something which I will keep on saying, but then मुझे पता है कि आप आपके मन की करोगे. ठीक है. So I really don't want to do that beam बजाओ fight. ठीक है. So there, without any particular without wasting any more time, I sign off. Thank you so much. God bless you and happy learning. Bye bye.